इतनी खामोशी से काम करो कि सफलता शोर मचा दे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी यही मंत्र था। वित्त मंत्री थे तब देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे। विपक्षी दलों के लिए भी कभी कोई कटाक्ष नहीं किया। बात ज्यादा बढ़ी तो तजुर्बे से सनी एक शायरी के जरिए उन्हें शांत करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। अब जब वो नहीं रहे तब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेता हो या अभिनेता, खिलाड़ी हो या अर्थशास्त्री, हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई उन्हें अपने अपने भावों के मुताबिक याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसने कैसे याद किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए क्या कहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम सभी दुखी हैं। उनका जाना देश को बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है। किस तरह वो तमाम चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो हमेशा एक ईमानदार नेता, एक महान अर्थशास्त्री के तौर पर याद किए जाएंगे। जब देश के सामने चुनौतियां थीं तब अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे और देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। अब जानिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। मनमोहन जी, निसंदेह इतिहास आपकी विनम्रता को याद रखेगा। देश ने विजनरी स्टेट्समैन और दिग्गज अर्थशास्त्री को खो दिया। उन्होंने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदली और मिडिल क्लास का निर्माण किया। उन्होंने कुछ बोलने की बजाय खामोशी से काम करने को तरजीह दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्री की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने अपना गुरु और मार्गदर्शक खो दिया। इसके बाद जानिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैंने अपना आदर्श और मार्गदर्शक खो दिया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत बुद्धिमानी और ईमानदारी से देश को संभाला। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। असीम अरुण क्या कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ यही बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक कार भी थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति 800, मगर मैं उन्हें हमेशा सुरक्षा का हवाला देता। जब पीएम का काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे सोच रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी प्रधानमंत्री की है, मेरी तो ये मारुति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। राजनीति में बहुत कम लोगों को इतना सम्मान मिलता है। डॉक्टर मनमोहन की ईमानदारी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। वे उन लोगों के बीच हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे जो देश से प्यार करते हैं। राष्ट्र की सेवा की जिम्मेदारी से वे कभी पीछे नहीं हटे। भले ही विरोधियों ने उन पर व्यक्तिगत हमले किए हों, वे सच में आखिर तक एक समानतावादी, बुद्धिमान, दृढ़ संकल्प और हिम्मत के साथ डटे रहे। हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते। मायावती क्या कह रही हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह क्या कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एक सच्चे सज्जन और दूरदर्शी नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अचानक निधन की खबर से दुखी हूं। जो वास्तव में उन्हें सबसे अलग बनाता था वो था संकट के समय में उनका शांत और स्थिर, जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को संभालने की उनकी क्षमता। राष्ट्र हमेशा डॉक्टर साहब को उनके योगदान के लिए याद रखेगा। उनके परिवार और रिश्तेदारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। मनमोहन सिंह साहब बंटवारे के वक्त रिफ्यूजी थे। ईमानदारी और मेहनत से वे तरक्की करते गए।
2004 में वे प्रधानमंत्री बने। वे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को ऊपर उठाने का काम किया। इसके बाद जानिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार और निष्ठावान नेता मुश्किल से ही मिलते हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं। मैं मनमोहन जी के सरकार में जब रेल मंत्री था तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। साल 2004 से 2014 के बीच उन्होंने बिहार का भी खास ध्यान रखा। बिहार में विकास कार्यों के लिए उन्होंने 1,44,000 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद आइए जेडीयू के राजीव रंजन क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्स नहीं थे जो राजनीतिक दबाव में काम करे। इतिहास में मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले शख्स के रूप में जाना जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके परिवार और उनके अनगिनत चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद मनमोहन सिंह देश के शीर्ष पद पर बैठे डॉक्टर सिंह को भारत के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंटनी ब्लिंकन यानी जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत की रणनीति साझेदारी के बड़े समर्थकों में एक थे। पिछले 2 दशकों में दोनों देशों ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, ये उनके कामों की बदौलत ही है। अमेरिका भारत के नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की क्षमता में बड़े निवेश के द्वार खोले। घरेलू स्तर पर डॉक्टर सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास को रफ्तार दी। अब जानिए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई क्या कह रहे हैं। भारत ने अपने सबसे होनहार बेटे को खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान की जनता के सहयोगी और दोस्त थे। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मोहम्मद नशीद, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति क्या कहते हैं। मनमोहन सिंह के निधन से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे उनके साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता था। वे मालदीव के अच्छे दोस्त थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मनमोहन सिंह का जाना महान देश और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में मेरी उनसे हमेशा मुलाकात होती थी। वे इंडियन इकोनॉमी के आधुनिक निर्माता थे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। इसके बाद जानिए कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल क्या कहते हैं। ये दुखद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस और देश के असली प्रतीक थे। आजादी के बाद के नायक थे। देश पर शासन करने की उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को सभी ने देखा। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस समेत 7 दिनों के लिए कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। अब आइए जान लें पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री थे वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करना इस वक्त बेहद भावुक कर देता है। 1991 से 2004 तक मनमोहन सिंह के काम एक स्वर्णिम अध्याय है। मैंने कई सालों तक उनके साथ काम किया और उनसे ज्यादा सरल स्वभाव का इंसान मैंने नहीं देखा। मनमोहन सिंह ने अपने हर काम को बुद्धिमानी से निभाया, मगर कभी ऐतिहासिक उपलब्धियों का क्रेडिट नहीं लिया। भारत की कहानी तब बदल गई जब डॉक्टर साहब वित्त मंत्री बने। मौजूदा वक्त का मिडिल क्लास का सुख उनकी नीतियों का ही नतीजा है। वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री, पूरे कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई है। उन्हें यह बात बोलने में कभी परहेज नहीं रहा कि भारत में लाखों लोग गरीब हैं। साथ में याद भी दिलाया कि सरकार की नीतियां गरीबों के पक्ष में होनी चाहिए। उनकी सहानुभूति के उदाहरण मनरेगा, पीडीएस का पुनर्गठन और भोजन विस्तार योजना है। डॉक्टर साहब की कहानी को पूरी तरह से नहीं बताया गया। मुझे यकीन है कि जब हम डॉक्टर साहब के 23 सालों की राजनीति को देखेंगे तो हम उनके वास्तविक योगदान को समझ पाएंगे। अब जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय क्या कह रहे हैं। सियासत में सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आर्थिक सुधार, परमाणु समझौता और मनरेगा जैसी योजनाएं उनके दूरदर्शी और देश को समृद्धि के शिखर पर ले जाने वाली सोच का ही परिणाम थी। ये देश उनके योगदान को सदैव ऋणी रहेगा। आप किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।